हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक न्यू सीरीज है। ये शुरू करने जा रहा हूँ एसक्यूएल माई एसक्यूएल का। तो ये मेरा लेक्चर 1 है। तो इसमें मैं पूरी तरीके से इलाबोरेट करके नहीं बताऊंगा आपको, बस आइडिया दूंगा कि ये टर्म्स क्या होते हैं और उसके बाद मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल पर जाऊंगा। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये टॉपिक आप फिर फर्स्ट टाइम शुरू करने जा रहे हो तो आई होप आपको पीएचपी आता होगा। तो अगर आपको पीएचपी नहीं आता है तो आप जाकर के मेरे चैनल पर पीएचपी देख सकते हैं। यहाँ पर पीएचपी ऑलरेडी 15 लेक्चर में अवेलेबल है। और अगर पीएचपी CRUD एप्लीकेशन आप कर लेते हैं विथ वैलिडेशन, ये कंप्लीट है, तो आपको पीएचपी से और प्लस में जो क्वेरीज यूज होती हैं एसक्यूएल माई एसक्यूएल में उसका आइडिया हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पर जावा का भी अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। क्लियर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं एसक्यूएल माई एसक्यूएल में कुछ टर्म्स यहाँ पर आए हैं। तो टर्म्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या वो होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन इन्फॉर्मेशन और डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड। तो अगर आपको इसे आसानी से अगर समझना चाहते हैं, इसे इलाबोरेट करेंगे तो क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा है। क्या है, इसमें बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड होते हैं और उसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जब चाहे उसे एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके, अपडेट कर सके। ठीक है। इसे मैं और अच्छे से बताऊंगा आपको इजी एग्जांपल लेकर के। तो यहाँ पर दो चीज आता है। तो ये कलेक्शन इन्फॉर्मेशन डेटा है क्या, और इसे स्टोर करते कैसे हैं। स्टोर रहेगा तभी तो आप उसे मैनेज और अपडेट कर पाइएगा। तो ये अगर होता कैसे है। क्लियर। तो आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आता है डेटा कलेक्शन कि डेटा कलेक्शन होता क्या है। तो एनी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ये बुक्स का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। जो आप आईटी डिपार्टमेंट या कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आपका एग्जाम बुक ही एक डीबीएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। क्लियर। तो यहाँ पर बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जब आपका वो अगर शुरू होता है। तो अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये होता क्या है, एनी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक पर्सन का डेटा है। तो पर्सन का डेटा बेसिक क्या होता है, नेम होता है, मेल होता है, फोन नंबर, एड्रेस होता है। क्लियर। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और कुछ भी हो सकता है, आधार वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल लिया। क्लियर। तो जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो आपको डेटा कलेक्शन होता है, आपका इन्फॉर्मेशन वहां पर डालते हो अपना। तो सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है ना, तो वही डेटाबेस है जहां पर आपका सारा डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर। वही डेटा कलेक्शन है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड, वो आपका इन्फॉर्मेशन है। क्लियर। डेटा है आपका, और वो क्या स्टोर होता है, वो डेटाबेस में स्टोर होता है। तो कैसे स्टोर होता है, वहां पर बहुत सारे तरीके। सिंपल, आप अपने माइंड में कुछ स्टोर करते हो जहां तक आपको याद आता है। थोड़ा लंबा लिस्ट रहता है तो पेपर में भी स्टोर कर लेते हो, या फिर मोबाइल में भी स्टोर रहता है। और बहुत सारे डेटा जो होते हैं, जैसे एग्जाम वगैरह आप फॉर्म वगैरह डाल रहे हो, या फिर कंपनी में जो भी डेटा होते हैं वो तो मोबाइल में हो नहीं सकता, तो उसे हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो कैसे स्टोर करते हैं वो हम जानेंगे, किस सॉफ्टवेयर से कैसे इस पे काम होता है, कौन से क्वेरी से डेटा वगैरह सारा लेते हैं, सब हम जानेंगे इसमें। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। क्लियर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग यूजर्स डेटा व्हाइल कंसिडरिंग एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का ये सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, सारा डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है एक प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू। क्लियर। तो इसमें हम एक प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स भी डालते हैं, सिक्योरिटी डालते हैं, ताकि कोई हैक ना कर पाए, या फिर डेटा वहां पर क्या हो, अच्छे तरीके से स्टोर रहे। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम विच मैनिपुलेट द डेटाबेस। अब ग्रुप ऑफ प्रोग्राम कहने का मतलब है, इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम भी यूज करते हैं ताकि मेरा डेटा स्टोर हो सके। क्लियर। डेटा स्टोर करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आ रहा है डीबीएमएस। यहाँ पर डीबीएमएस आखिर वर्क करता क्या है, ये आपको देखना है। तो आप हो गए यूजर, आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ है, डेटाबेस में है। तो वो तो कंप्यूटर में सेव है आपका, वो एक लैंग्वेज के थ्रू सेव है, पीएचपी, रवि, पाइथन जो भी आप यूज करके सेव किए हो, तो उसके थ्रू सेव है। तो आपको डेटा उसमें से मिलेगा कैसे, उस लैंग्वेज से। लैंग्वेज में तो आप स्टोर करें, लैंग्वेज के थ्रू आपने तो डेटा स्टोर कर दिया। अब उस लैंग्वेज को लेने के लिए हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करेंगे। तो उसमें होगा क्या, हम माई एसक्यूएल का क्वेरीज लिखेंगे, और वो क्या करेगा, वो क्वेरीज जा करके डेटाबेस से आपका इंफॉर्मेशन निकालेगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेरीज, एंड देन आपको वो देगा, आपको डिस्प्ले कराएगा। क्लियर। तो इसको हम आगे देखेंगे कैसे होता है। जैसे कि आप नॉर्मली कॉलेज या देखेंगे कॉलेज वगैरह में
होता क्या है कि आप जब अपना रजिस्टर नंबर, रोल नंबर डालते हैं तो क्या होता है, आपका सारा डिटेल वहाँ पर आ जाता है। तो क्या होता है कि आप जिस तरह से डाला, आपने जिस तरह से डाला, तो क्या किया, वो जाकर के डेटाबेस से आपका इन्फॉर्मेशन उस तरह से लाया, वो ऑलरेडी क्वेरीज वगैरह सारा सेट है। तो यहाँ पर हम जाने कि वो क्वेरीज लिखा कैसे जाता है ताकि आपका इन्फॉर्मेशन आसानी से आ जाए। अब आते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ डीबीएमएस। तो टाइप ऑफ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, तो दो टाइप का होता है, एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड नो एसक्यूएल क्या होता है, नॉट ओनली एसक्यूएल। तो चलिए इसके डिफरेंस के साथ इसको हम समझते हैं कि डिफरेंस के साथ होता क्या है। तो एसक्यूएल क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस करने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आईडी नंबर लिखा हुआ है, लिस्ट नेम, एफ नेम, जॉब कोड। यहाँ पर मतलब क्या है, आपका जो आईडी नंबर है वो आपके लिस्ट नेम से भी कनेक्टेड है, आपके एफ नेम से भी। तो ये क्या है, एक अलग अलग टेबल बना हुआ है और ये क्या है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड। तो ये क्या होता है, टेबल फॉर्म में एक रिलेशन के थ्रू सारा कनेक्टेड होता है। लेकिन ये नो एसक्यूएल क्या होता है, ये नो एसक्यूएल क्या होता है, किसी से रिलेटेड नहीं होता। यहाँ पर आप देखिएगा तो इंसर्ट इनटू जोसन डाटा, अब यहाँ पर क्या है, सब सारा सेपरेट है। नेम क्या है आपका, एप्पल फोन है, टाइप क्या है, फोन है, ब्रांड क्या है, ACME है। तो यहाँ पर क्या है, सारा यहाँ पर सारा सेपरेट है, मगर यहाँ पर रिलेशनल क्या होता है, सारा एक दूसरे से रिलेटेड होता है। क्लियर। दूसरा देखते हैं क्या है, ये वर्टिकली स्केलेबल होता है। क्लियर। यहाँ पर क्या होता है, ये सारा वर्टिकली हम इसको जैसे आप वर्ड टेक्स्ट में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सारा आपका डेटा होता है वर्टिकली अरेंज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। एंड देन यहाँ पर आपका कुछ सॉफ्टवेयर का नाम आता है, जैसे ओरेकल हुआ, MS SQL हुआ, तो ये सब क्या आता है, ये आपका SQL में आता है। क्लियर। एंड मोंगो डीबी, रेडिस, ये सब क्या आता है, ये आपका नो एसक्यूएल में आता है। तो ये आपको बस मैं आइडिया दे रहा हूँ समझने के लिए कि ये क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करना है। अब एसक्यूएल समझते हैं, एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल यूज्ड टू कम्युनिकेट विद ए डेटाबेस। अब यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताया था कि यहाँ पर अगर आप पीछे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, स्टैंड होता है, एक कम्युनिकेशन मेंटेन करता है आपके डेटाबेस से। तो ये क्या होता है, आप जब भी कुछ चाहते हैं तो एसक्यूएल जो होता है, अब एसक्यूएल माईएसक्यूएल एक बार आपको बता दूं, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। हम माईएसक्यूएल में क्या करते हैं, एसक्यूएल का क्वेरी यूज करते हैं ताकि हम डेटा निकाल सकें डेटाबेस से। क्लियर। ये आप यहाँ पर आप इमेज देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, तो किस तरह से निकालते हैं, उसका क्या तरीका होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखा हूँ, क्वेरी लिखा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री मैक्सिको। तो कस्टमर मेरा हो गया क्या, एक टेबल हो गया। तो टेबल से हमें क्या करना है, तो हम उस कस्टमर का नेम निकालना है मुझे जो मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्लियर। तो ये कहने का एक ही तरीका है कि इस तरीके से इस क्वेरीज के थ्रू हम इस तरह से डेटा निकाल सकते हैं। तो उसको हम और इलाबोरेट करके समझेंगे। तो इसके पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपके सिस्टम में क्या ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए जब भी आप ये शुरू कर रहे हो। तो ठीक है, एसक्यूएल माईएसक्यूएल जब भी शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड जैम्प। एक यहाँ पर जैसे ही आप टाइप कीजिएगा डाउनलोड जैम्प, तो आपको एक इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको लेना होगा। अब इसके बारे में बताता हूँ क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सिस्टम के थ्रू यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप किसके लिए क्या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इसमें से जो चाहे वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के लिए। यहाँ पर आपका पूरा ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप किसी, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर आपका दे रहा है ओएस के लिए। ठीक है, सारे ओएस के लिए अलग अलग, यहाँ पर विंडोज के लिए तो आपका कंप्यूटर जिस बीट का है 64 या फिर जिस बीट का भी है, तो आप उसे यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग इसमें लिखना, इसका क्वेरी लिखना शुरू करेंगे, तो ये आपको क्या ऑन रखना होगा, आपको जैम्प हमेशा ऑन रखना होगा। क्लियर। जैम्प आपको खोलना होगा और यहाँ पर आपको, क्योंकि माईएसक्यूएल में हमको काम करना है, तो माईएसक्यूएल यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे इसको। एंड देन अपाचे को भी शुरू कर देंगे क्योंकि हम पीएचपी में भी काम करने वाले इसके साथ साथ। क्लियर। तो आप इसे भी, अब इसको हम देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस जैसे ही आप स्टार्ट इसे कर दीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा न्यू टैब में लोकल होस्ट, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ PHP MyAdmin। क्लियर। PHP MyAdmin। तो जैसे यहाँ पर मैं लोकल होस्ट PHP MyAdmin टाइप करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर खुलेगा जिसके बारे में आपको अभी मैं बताता हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है।
और इसके बाद मैं शुरू करूंगा तो आपको अभी टॉपिक पता होगा क्या क्या अगले लेक्चर में शुरू कवर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक डेटाबेस ओपन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टेबल्स ऑलरेडी जो मैं पहले PHP ऐप वगैरह बताया हूँ तो उसका यहाँ पर ये टेबल दिखा रहा है। इसमें जो मैं क्रिएट किया हूँ यूजर्स टेबल, और ये मेरा सारा इन्फॉर्मेशन क्या है एज ए डेटाबेस यहाँ पर सेव है। तो इसको मैं जब चाहे डिलीट कर सकता हूँ, ऑपरेट कर सकता हूँ, जो कुछ चाहे वो कर सकता हूँ। क्लियर। तो ऐसा आपको इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कैसे होता है, क्या होता है। ये आपका लोकल एक डेटाबेस है PHP-MyAdmin। तो यहाँ से आप क्या होता है, ये ऑफलाइन बेस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं बता दूं कि अगले लेक्चर में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा हाउ टू यूज MySQL, क्लियर, एंड हाउ टू गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड हाउ टू एंड स्क्रीन, एंड हाउ टू क्रिएट कनेक्शन विथ योर लोकल सर्वर। क्लियर। अब लोकल सर्वर जो अभी जैम्प आपको इंस्टॉल में कराया वहीं के आपका लोकल सर्वर है। क्लियर। इसका मैं आपको फोल्डर भी दिखाता हूँ कि ये फोल्डर होता कहाँ है जैम्प का। तो आप अपने सिंपल डेस्कटॉप पे जाइए। क्लियर। देन दिस PC एंड लोकल डिस्क सी ड्राइव में, एंड यहाँ पर जैम्प फोल्डर, यही आपका है, ये जैम्प फोल्डर मिल गया। क्लियर। तो इसके बारे में और अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।